अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। नमस्कार। आज हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से एक नोटोरियस हाउस बर्गलर सद्दाम अली एलियस इमरान इसका अरेस्ट हुआ और उसके पास से जो गोल्ड ऑर्नामेंट की रिकवरी हुई उसमें 413 ग्राम्स ऑफ गोल्ड लगभग, जिसका मार्केट में टोटल प्राइस अभी 17 लाख है, उसका रिकवरी हुआ। ये हाल में हैदराबाद शहर में दो नाइट ऑफेंसेस हुआ था, एक नलकुंटा में, एक चिलकलगुड़ा में, और ये दोनों केस भी डिटेक्ट हुआ है। मोहम्मद सद्दाम अली एलियस इमरान अली सन ऑफ कासिम अली, ये 24 इयर्स ओल्ड का है, रहने वाला ये मौलाली का है और वेल्डर का काम करता है। इसके पहले मौलाली में भी ये ऑफेंसेस किया था और टोटल इसके ऊपर अभी तक 51 ऑफेंसेस है। इसका एक पार्टनर है क्राइम में, पोत राजू एलियस राजू, रेसिडेंट ऑफ मलकाजगिरी। ये दोनों के साथ ये लोग मलकाजगिरी एरिया में ऑफेंसेस शुरू किए। इसका पार्टनर जो है पोत राजू अभी जेल में है। 2017 में 15 हाउस बर्गलरी वारंगल कमिश्नरेट में ये लोग किए और 2018 में लगभग 33 हाउस बर्गलरी हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा ट्राई कमिश्नरेट में किए। गोपालपुरम पुलिस स्टेशन के तरफ से मोहम्मद सलीम अली के ऊपर PD एक्ट भी 2018 में लगाया गया था। 2020 में जेल से निकलने के बाद ये फिर दोबारा अपना क्राइम शुरू किया, जिसमें कि चिलकलगुड़ा में 1 फरवरी को एक क्राइम किया और नलकुंटा में 25 फरवरी को। इसके काम करने का जो तरीका था वो रेलवे ट्रैक के बाजू में रेंट पे ये घर लेता था, जिससे कि इसका एस्केप रूट आसान रहे, और उस एरिया में बहुत जगह CCTV कैमरा भी कम है, इसका ये फायदा उठाता था। ये पूरे ऑपरेशन का जो अब रिजल्ट है, ये SHO नलकुंटा के तरफ से अब इन्वेस्टिगेशन होगा और ये पूरे ऑपरेशन हमारे एडिशनल DCP टास्क फोर्स चक्रवर्ती गुम्मी और उनके लीडरशिप में इंस्पेक्टर टास्क फोर्स राघवेंद्रा, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर नरेंद्र, श्रीसाइलम, मोहम्मद थकीउद्दीन और साउथ जोन टास्क फोर्स और नलकुंटा क्राइम ब्रांच के पूरे ऑफिसर मिलकर ये काम किए, जिनके लिए उनको बहुत बहुत मुबारक। ऐसे मौके पे मैं आप लोगों के तरफ से दो गुजारिश भी करना चाहता हूं। पिछले दो तीन दिनों में हैदराबाद में कुछ ऐसे वीडियोस व्हाट्सएप में सर्कुलेट हो रहे हैं जो कि सही नहीं है, गलत वीडियो है, मॉर्फिंग किया हुआ वीडियो है। किसी ने शरारत की नियत से उसको कट एंड पेस्ट करके सर्कुलेट करना शुरू किया है। ऐसे लोगों को और ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर को मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो इस तरह के वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करें। मैं उनको वार्निंग भी देता हूं कि इस तरह के वीडियो को फॉरवर्ड करना कानूनन अपराध है और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस बुक हो सकता है, इसलिए इस तरह का चीज वो नहीं करें। हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनल सिचुएशन सबसे जरूरी है और किसी भी हाल में उससे जो भी लोग छेड़छाड़ करेंगे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे मीडिया के कुछ फ्रेंड्स 2 दिनों से FIR के बारे में पूछ रहे थे कि जो पेट्रोल कार के तरफ से कॉमन पब्लिक को एक फैसिलिटी, एक सुविधा दी गई है कि आप पेट्रोल कार को अपना कंप्लेन दे सकते हैं और पेट्रोल कार पुलिस स्टेशन में जाकर खुद ये FIR रजिस्टर कराएगी। तो जनवरी में ये शुरू हुआ था प्रोसेस। कंट्री में हैदराबाद इज द फर्स्ट सिटी जहां पे ये शुरू हुआ और इस 2 महीने में जनवरी फरवरी में अभी तक 156 FIR रजिस्टर हुए हैं और 893 पेटी केसेस रजिस्टर हुए हैं। तो मैं प्रेस के तरफ से, मीडिया के तरफ से पूरे पब्लिक को एक बार अपील करता हूं, ये जो फैसिलिटी है आपके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है, आपके कन्वीनियंस के लिए है और तेलंगाना गवर्नमेंट के तरफ से जो एक सिटीजन फ्रेंडली इनिशिएटिव का एक माहौल जो बना है, उसके तहत आप लोग किसी भी पेट्रोल व्हीकल को रोक सकते हैं, रोक करके उनको आप ये कंप्लेन दे सकते हैं।
कंप्लेन लेकर ये लोग पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर रजिस्टर करेंगे और उसका रिसीट भी आपको व्हाट्सएप पर या ईमेल पे या नेक्स्ट शिफ्ट में जो हमारे पेट्रोल ऑफिसर आपके एरिया में आएंगे वो आपको रिसीट भी देंगे। तो ये बहुत अच्छा फैसिलिटी है, इसको आप लोग यूज करें और पुलिस के साथ मिलकर हैदराबाद को और भी सेफ और भी खुशहाल बनाने में मदद करें। थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।